कि हम कब पटना की धरती पर पहुंच जाए, लेकिन कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है हम नहीं पहुंच पाए। इसका खेद है, हमें दुख भी है। लेकिन साथियों, आप सभी को देखकर इतना काफी दुख भी हो रहा है और खुशी भी मिल रही है। उन अभ्यर्थियों के लिए हमें दुख हो रहा है कि जो घर पर आखिरकार किसी एक व्यक्ति का यह कार्य नहीं है। हम सभी को संगठित होना होगा, हम सभी को मिलजुल कर अपनी प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग करनी होगी, उसे लानी होगी। इसके लिए हम सभी को एकजुट होना अति आवश्यक है। हम बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे, क्योंकि हम लोग 2019 से ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। करीबन 3 साल बीतने को है और इन 3 साल में अभी तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। कुछ मिला भी तो सिर्फ एक झूठा आश्वासन, जिसके बल पर कभी खुशी मिली तो कभी गम। और ऐसे में आज भी हम लोग वही हैं जहां जब हम 2019 में सीटें उत्तीर्ण हुए थे तो एक उम्मीद के साथ कि हम शिक्षक बनेंगे। हमने कभी नहीं सोचा कि हम लोग जो है आज पगडंडी पर इस तरह बैठेंगे। एक उम्मीद थी कि हम शिक्षक अवश्य बनेंगे, लेकिन ये बिहार की सरकार है और आप लोग सुने भी होंगे, ये डबल इंजन की सरकार है। इस डबल इंजन की सरकार से जब बिहार के युवा जन खींचे नहीं जा सकते हैं, बिहार के युवा जन का भार नहीं उठाया जा सकता है, तो यह कैसी डबल इंजन की सरकार है। लानत है ऐसी सरकार पर, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जिसके राज्य में युवा जो है फुटपाथ पर बैठ करके जो है अपने हक की लड़ाई की मांग करते हैं। अरे हक किस बात का, उसका है ही थे जो ना मांगना पड़ता है जी। हमने सीटेट बीटेट बीएड डीएलएड करके जो है गुनाह कर दिया है। हम शिक्षक बन करके शिक्षा की गुणवत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आप हमको फुटपाथ पर ला करके बैठाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, शर्म आपको आनी चाहिए। मैं अपना एक अनुभव साझा करता हूँ 2 मिनट में। 26 तारीख को आंदोलन हुआ था सचिवालय में। जब वहाँ पर लाठीचार्ज की बात आई थी, वहाँ पर एक खान सर मजिस्ट्रेट थे और उसी के बगल में एक दरोगा थे। मैंने वहाँ पर बोला, सर हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग लाठी लेके क्यों आ रहे हैं? सर हमारा जो विद्यार्थी है, आपके जैसे विद्यार्थी हमने पढ़ा करके बिहार पुलिस बना दिया है, और वो आता है मिठाई लेकर के और दांत के रस के बोलता है कि सर आपको जॉब नहीं मिला, हम तो सर जॉब लेके आप ही पढ़ाई के सर जॉब मिल गया। तो क्या हम गलत कर रहे हैं? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ध्यान रखिए, मैं सरकार से कहना चाहूंगा, निर्माण और प्रलय दोनों शिक्षक के गोद में खेलता है, इससे मत टकराइए। मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सबको शिक्षक बनाता है। शिक्षक को छेड़िए मत। अगर शिक्षक बिगड़ गया तो समझिए आपका विनाश तय है। और शिक्षक अभी गांधीवादी तरीके से काम कर रहा है। आप शिक्षक के खामोश को अपना हथियार न बनाए। ये खामोशी तूफान पूर्व संकेत है। मैं कम ही शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा। हमारे जो सम्मानित साथी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व करता है, हमें बोलने का मौका दिया, मैं इनका हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सौभाग्य अपने आप को मानता हूं कि आज मुझे 2 शब्द आप लोगों के बीच रखने का मौका मिला। मैं सभी का हृदय तल से धन्यवाद करता हूं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, धन्यवाद सर आपका। सभी के पास सभी को दर्द बड़ा करने का मौका दिया जाए। कम ही बात बोले, लेकिन मेन बात जो हमारा मूल बात है वही बोले। सभी बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर सम्मानित अभ्यर्थी आए हुए हैं, वंचित अभ्यर्थी हैं, अगर समय आया तो हम लोग सामूहिक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं खुद अपने बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी ने
ऐसा हमें मैसेज किया कि सर आप क्यों नहीं आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे। मेरे साथ बहुत व्यस्तता रहता है, फिर भी मैं बिहार के अंतिम छोर से आया हूँ। हमारे दिव्यांग भाई आए हुए हैं, हर आंदोलन में मैं आता हूँ, लेकिन घर में बैठ के जो यूट्यूब फेसबुक के समय गुजार रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ आप लोग यहाँ पर आइए और आंदोलन को सफल बनाइए। अगर आज ये पसीना नहीं बहाइएगा धूप में तो जिंदगी भर आपको आंसू बहाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथ ही मैं कुछ मूल बात बोलना चाहूंगा जो कटु सत्य है, और हम लोग इन बातों को हमें इन बातों को आत्मसात करना ही होगा। आज मेरा और आपका ये हाल है कि पढ़े लिखे बेरोजगार है, सामने से कुत्ता भी हमें नहीं सूंघता। समझ चाहिए आने वाला जब हमारी शादी होगी तो लड़की क्या हमें सूंघे कि हमारे आसपास में मंडराएगी? नहीं मंडराएगी। हमारे माँ ने जेवर बेच करके 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन को गिरवी लगा करके हमने बीएड किया हरियाणा में जाकर के या बिहार में जाकर के। मैं ट्यूशन पढ़ाने वाला शिक्षक हूँ, 3 दिन यहाँ मैं आया हूँ, 4था दिन 5वां दिन रहूंगा, मेरा एक ट्यूशन चला जाएगा, मैंने उसका जिक्र नहीं किया। ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ लिख करके डीएलएड करके जब आपको कुत्ता नहीं सूंघ रहा है तो आगे आपका लाइफ क्या होगा? पढ़ लिख करके आप पान दुकान या कंप्यूटर दुकान खोल के बैठिएगा और आप अपना कपड़ा नहीं खरीद पाइएगा। सर आप अपना कपड़ा नहीं खरीद पाइएगा, अपना पत्नी का क्या रखवाली करिएगा, आप अपने बच्चे को क्या शिक्षा दीजिएगा? आप स्वयं मूल्यांकन कीजिए खुद का। अगर आप लोगों में हमारा ये मंच शेरो शायरी का नहीं है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, हमारा ये मंच है भावनात्मक तरीके से अपनी बातों को हम रखें, क्योंकि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग कोई शायर नहीं है, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और दर्द आज हम जो देखते हैं यूट्यूब पर फेसबुक पर जो विद्यार्थी हमारे अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं, और दर्द को भी दर्द होने लगा है, और दर्द को भी दर्द होने लगा है किस प्रकार का हमारे जो अभ्यर्थी के साथ किया जा रहा है। नेता कभी नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसे में क्या बोलेंगे। पहले इनको बोलने दीजिए, आप थोड़ा रहिए, दोनों हाथ उठाइए। जी हम मोहम्मद नसीमुद्दीन अररिया से आए हुए हैं। आवाज बुलंद। हम सारे साथी को आह्वान करते हैं जो अभी घर में बैठे हुए हैं, सारे आदमी एकदम पटना चले आइए। हम लोग अपना मांग रखेंगे, सरकार से हम 7वां चरण नोटिफिकेशन लाना है, मतलब लेकर ही रहना है, कहीं जाना नहीं है हमको। जैसे जब तक नहीं देगा नोटिफिकेशन हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है भाई साहब। हम लोग है ना, जब तक 7वां चरण हम लोग को नहीं विज्ञप्ति जारी नहीं करता है तब तक हम लोग यहाँ पर घना तो नहीं जाएंगे। अब ये बोल रहे हैं हम लोग 3 साल से अभी वेट कर रहे हैं, अभी तक हम लोग का विज्ञापन नहीं निकाला है सरकार। आगे क्या किया, हम लोग का छठा समाप्त हो चुका है, अब तक है ना सरकार अभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है 7वां चरण क्या है नहीं है। अभी तक इन लोग का कोई अभी तक सरकारी कोई मतलब प्रक्रिया शुरू नहीं किया है कि हम लोग पसंद करें या भरोसा करें सरकार पर। इसीलिए हम लोग को जितना भी है अभी घर में अभी सुन रहे हैं, सारे आदमी अपना एकदम योगदान दे पटना करके। हम यही बोलना चाहते बस सर। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से हम प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करना चाहते हैं 1 to 8 के लिए। जो बच्चे घर पर हैं उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। तो बोलते हैं जो अभी घर पे बैठे हुए देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, अपना ये यहाँ आकर योगदान दे तो बेहतर होगा। हम लोग को जल्दी से जल्द ये नोटिफिकेशन निकलने में मतलब नहीं है, जिनका शरीर साथ नहीं दे रही है, सबक से खड़ा हुए और आप लोग मुर्दा की तरह जो सोए हुए हैं घर में, वो व्यक्तियों को सोचना चाहिए, शर्म करो। देखो इंसान को किस तरह से मेहनत कर रहा है, देखो इस इंसान को कि नोटिफिकेशन के लिए मर रहा है, और अररिया जैसा जगह से किस तरह से आए होंगे। हाथ नहीं है कि पानी भी उठा के पिए होंगे, न जाने कितना तकलीफ को सह कर आए होंगे। उस तकलीफ को ध्यान दो, उस तकलीफ को याद करो, और इस तकलीफ को देखते हुए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करो। बिहार के अंदर रहने वाले तमाम विद्यार्थी जो अभी आज दूर है घर से या पटना की धरती से दूर है, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ जो विकलांग है पैर से, जो हाथ नहीं है जिसके पास, वो भी पटना की धरती पर आकर अपनी मांग को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है। आज भारत के अंदर न जाने तमाम जगहों पर एक बिहार ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है, और बिहार की प्रति व्यक्ति आए
2011 के जनगणना के अनुसार 6,610 रुपया था। आप कोई भी बुक को उठाकर देख लो, इस गरीबी निर्धनता में इस जैसा इंसान का क्या होने वाला है? ये इंसान का क्या होने वाला है? गौर से सोचिए। आप लोग अगर नहीं आइएगा, ये समय हार गए तो मेघांक आपको जीने नहीं देगा, क्योंकि आने वाला जो मेघा अंक है कोरोना वायरस वाला है। और कोरोना वायरस वाला सबसे ज्यादा पास किया है। और घर में बैठे बैठे आप क्या होंगे कि जब बीपीएससी का बहाली जब लीक हो जा रहा है, तो हम लोग जब नौकरी ले चुके हैं, सारा क्राइटेरिया पार कर चुके हैं, तो नोटिफिकेशन के लिए क्यों नहीं आएंगे? अरे बेशर्मो देखो, बेशर्मो देखो ये दोनों हाथ को। अगर देख रहे हो तो देखो, पटना की धरती तुम्हें बुला रही है, पटना की धरती तुम्हें बुला रही है। बेशर्मो देखो इसको। 7वीं चरण की नोटिफिकेशन, सीटेड बीटेड अभ्यर्थी जितने सारे हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए और अनिश्चितकालीन धरना को एक ऐसा धरना बनाए जो बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश याद रखे। भावी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले जो आंदोलन किया जा रहा है, हमारे और आपके लिए किया जा रहा है। और बोलने वाले को तब अच्छा लगेगा या ऊर्जान्वित होकर के बोल पाएगा जब आप लोग सुन पाइएगा। जब आप नहीं सुनिएगा तो बोलने वाला चाह के भी कुछ नहीं बोल पाएगा। इसीलिए थोड़ा साहित्य से सुनिए और बोलने वाले को भी अच्छा लगे। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति को लेकर के, और ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है। और हमारा इस आंदोलन का एक ही मूल मंत्र है, विज्ञप्ति नहीं, आश्वासन नहीं, विज्ञप्ति चाहिए। इस मूल मंत्र के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सरकार कैसी है ये सब जान रहे हैं। मैं सरकार के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा। ये लाड़े जिस तरह से पैरों को छुआ करती थी, समझ नहीं आता ये आज हमारी कश्तियां डुबा के बैठी हुई है। साथ ही मेन हमारा जो ये मकसद है, सरकार तो विज्ञप्ति के लिए जिम्मेदार है ही, लेकिन उनसे भी बड़ा जिम्मेदार हम और आप हैं जो घर में चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। मैं उन अभ्यर्थियों के लिए कहना चाहूंगा जो घर में बैठ करके मोबाइल पर यूट्यूब से अपडेट ले रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, राहत इंदौरी साहब का एक कहावत है, एक शायरी है, मैं उनको दोहराना चाहूंगा। खिलाफत है होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफत है होने दो, जान थोड़ी है। लगेगी आग तो लगेगी हर घर में धुआं, यहाँ पर हमारा मकान थोड़ी है। ध्यान रखिएगा, विज्ञप्ति आएगा, आपको भी लाभ मिलेगा, मुझे भी लाभ मिलेगा। हम यहाँ पर आ जाकर के वक्ता बने हुए हैं, फलना सर बने हुए हैं, चिल्ला सर बने हुए हैं, हमारे सम्मानित महिला अभ्यर्थी आए हुए हैं, हमारे दिव्यांग भाई आए हुए हैं, अपने लिए नहीं आए हैं। उनको डबल सैलरी नहीं मिलने वाला है, आप लोग को भी जॉब मिलेगी। कदम से कदम मिला के चलना होगा, तब हमारा विज्ञप्ति आएगा। ऐसा यहाँ पर हम लोग आकर के लंबा लंबा छोड़ते हैं, फल्ला मंत्री जिंदाबाद, फल्ला मंत्री मुर्दाबाद। अरे भैया, हम लोग अभ्यर्थी के नाम पर भी तो मुर्दाबाद बोल सकते हैं, जो घर में बैठे के यूट्यूब देख रहे हैं, टेक न्यूज 24, सोना फ्यूचर पॉइंट, फल्ला पॉइंट, चिल्ला पॉइंट। आप सशरीर यहाँ उपस्थित होइए तो हमारा आंदोलन सफल होगा, नहीं तो हमारा आंदोलन सफल नहीं होगा। मैं तमाम वक्ता से यहाँ कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर कम ही शब्द में बातों को रखें, सभी सम्मानित अभ्यर्थियों को बोलने का मौका दें, क्योंकि सभी अपने आप में विशिष्ट हैं। सभी के पास सभी को दर्द वहाँ करने का मौका दिया जाए, कम ही बात बोले लेकिन